वेलकम भाइयों और बहनों। आज के हम इस पावरफुल वीडियो में सेट्स चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लास 11th का चैप्टर है ये मैथ का। आपको हर एक बेसिक से एडवांस तक सब समझ में आ जाएगा। आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। फोकस कीजिएगा भाई, मार्कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज सेट्स। सेट्स का बेसिक मतलब होता है well defined collection of data। सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डेटा को समझते हैं, बाद में समझेंगे कि वेल डिफाइंड क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा आपको समझ में आ रहा होगा। डेटा मतलब कुछ होगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन टाइप का, उसका कलेक्शन है, मतलब समूह है। लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या बोला गया है? वेल डिफाइंड का बेसिक मतलब है जो मेरे पास भी है वो तुम्हारे पास भी है, जो मेरे पास डेटा है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ आपका टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स का नाम, आपके लिए अलग अलग हो सकता है, वो मेरे लिए भी अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से हम उसको सेट्स नहीं बोलेंगे। अब हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो वेल डिफाइंड हो, जो मेरे पास भी सेम हो तुम्हारे पास भी सेम हो। अगर मैं बोलूँ तुम नेचुरल नंबर्स के नाम बताओ 10 से छोटा, तब तुम बोल दोगे 1 से लेकर 10 तक। वो मैं भी वही बोलूँगा 1 से 10 तक, क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से छोटा नेचुरल नंबर ये रहा। ये मेरे लिए भी सेम है, तुम्हारे लिए भी सेम है, तो इसको बोला जाएगा सेट्स। लेकिन अभी भी ये रॉन्ग है, क्योंकि सेट्स में जब हमें लिखना होगा सेकेंड ब्रैकेट हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे सेट्स। अब हम समझते हैं सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। बेसिकली यहाँ पर 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड जिसको कहा जाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ये मेरा फेवरेट है बाय द वे। तो ये है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और पहले मैं नाम लिख लेता हूं, बाद में इसका मैं मतलब समझा दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा, चिल करके पढ़ना है हमें। मेथड 2 जिसका नाम है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले समझते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म उसे कहा जाता है जहां पर हम ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को, डाटा को, एलिमेंट्स को कॉमा के जरिए लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म उसे कहा जाएगा जहां पर हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज मतलब आप समझ रहे होंगे, जहां पर हम ज़्यादातर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। और अच्छे से समझा रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म उसे कहा जाएगा जहां पर कॉलन, ज़्यादातर वर्ड्स और लास्ट में एक प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, कॉमा कॉमा जहाँ रहेगा उसे बोला जाएगा रोस्टर। जहाँ पर कॉलन होगा, ज़्यादा वर्ड्स लिखे होंगे, प्रॉपर्टी दिया होगा, उसे कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। एक रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का एक लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था नेचुरल नंबर 10 से छोटा, उसी को हम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से। ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स सच डेट, या फिर कॉलन। इसे कॉलन कहा जाता है या फिर सच डेट।
x such that x is a natural number less than 10। समझ में आया? मैंने क्या बोला था, कॉमा रहेगा, कॉमा इधर पे है रोस्टर फॉर्म, जहाँ पर कॉलन होगा, कुछ ज़्यादा वर्ड्स लिखे होंगे, प्रॉपर्टी होगा, उसको कहा जाएगा मेथड 2 यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। ये है मेथड 1। आप अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है बिलोंग्स टू का। मजा आएगा। बिलोंग्स टू का सिंबल कैसा होता है बच्चों? इस तरह से। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सेट गिवन है जहां पर 1 2 3 4 और 5 लिखा गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ए में बिलोंग करता है या नहीं करता? जरूर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 बिलोंग करता है या नहीं करता? आप बोलोगे करता है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 करता है या नहीं करता? आप बोलोगे नहीं करता। इसलिए ऐसा सिंबल लगाया जाता है। आप कुछ ऐसा समझिए कि जो आपके पास ये है, ये बाप है और ये बेटा है। ये सब एलिमेंट्स बेटा है, ये बाप है। आपको तो पता ही होगा, बेटा तो ऑब्वियसली बाप में बिलोंग ही करेगा ना। तो इसको ऐसे समझिए, जो एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे वो इस पे बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोगों के पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेसिकली सेट्स के कितने प्रकार है, कितने टाइप से सेट्स का, उसको समझते हैं। सबसे पहला नंबर टाइप, एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट। हम एम्प्टी सेट को नल सेट भी कह सकते हैं, वाइड सेट भी कह सकते हैं। और इसको दर्शाया जाता है ये सिंबल से या फिर ऐसे। लेकिन आप ऐसे मत लिखिएगा, नहीं तो ऐसे काट दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से गलती से भी नहीं लिखिएगा। हाँ, ये रॉन्ग होता है। अभी हम समझते हैं नल सेट होता क्या है। नल सेट वो होता है, नल का मतलब समझो ना, नील, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है, उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट, जो कुछ नहीं है, शून्य है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आपको अगर कहा जाए कि आपको इवन प्राइम नंबर चाहिए, वो भी 2 से बड़ा हो, आप बोलोगे कैसे वाहियात सवाल है। लेकिन ऐसा ही सवाल कुछ हमारे एग्जामिनर लेते हैं, हमारे क्वेश्चंस में देते हैं, मतलब हम लोगों को मतलब कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला है आपको x such that x is an even prime number less than 2। even प्राइम नंबर लेस देन 2। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ है क्या? आप खुद बोलिए, मुझे ये कहने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर आप चुपचाप लिख देंगे क्या? 5 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है,
तो भाइयों बहनों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट क्या होता है, जिसमें कुछ भी ना हो। मैंने पूछा है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर अगर सिर्फ होता तो आप आंसर 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन 2, 2 से छोटा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब समझते हैं हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स, जिसका नाम है फिनिट और इन्फिनिट सेट। फिनिट सेट और एक है हमारा इन्फिनिट सेट। आप कुछ भी बोल लीजिए, फाइनाइट बोलिए, फिनिट बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, बस समझने से हो गया। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रहा हूं, फिनिट या फाइनाइट होगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिनिट सेट मतलब वो होता है जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इन्फिनिट सेट वो होता है जिसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं आपके सिर पे कितने हेयर है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, कोई गंजा है उसका बात अलग है, बट आप ये कॉन्टेक्स्ट से समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन है, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है, ये तो इन्फिनिट है ना, इसको तो हम बता ही नहीं सकते कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं आप नेचुरल नंबर्स कितने हैं वो बताइए, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको कहा जाएगा इन्फिनिट सेट। और जब बात करेंगे हम काउंटेबल का, अगर मैं आपसे बोलूँ आप नेचुरल नंबर बोलिए जो 100 से छोटा हो, मतलब आप 1 से लेके 99 तक लिख देंगे, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये इन्फिनिट तो नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं सर्कल में कितने पॉइंट है, वो भी तो काउंटेबल है, हम बता सकते हैं, लेकिन लाइन का नहीं बता सकते, ठीक है। और कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो जो हम काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिट होगा। समझ में आ रहा है? एक लाइक कर दीजिएगा। सत्रह मिनट। हे गाइस, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, क्लास में डिस्टर्ब दिया, मतलब मोबाइल फ्लाइट मोड में नहीं है। अगर फ्लाइट मोड में नहीं रहेगा तो बीच में कोई कॉल कर देगा तो डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए आके मैं फ्लाइट मोड कर देता हूँ, ठीक है। तो सॉरी यार, माफी चाहता हूँ। आप ही के कंफर्ट के लिए ये किया जा रहा है, वही टेंशन लेने का बात नहीं है। फ्लाइट मोड नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए दोनों पर ही फ्लाइट मोड करके मैं जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा वेट। तो ओके भाई, क्लास फ्लाइट मोड हो गया। माइक ठीक से वर्क कर रहा है ना? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो ओके, बिंदास मस्त क्लास करते रहो। ओके बाय बाय। अभी इधर से मैं निकलूंगा ना। कोई नहीं, ये सब तो अपना छोटा छोटा भाई एंड बहन ही है, ठीक है। बाय बाय, क्लास करो। ओके, चलो बेकार में आकर डिस्टर्ब दे दिया, कोई नहीं, हम अभी कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ थे? हाँ, हम अभी करने जा रहे हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट। बाय द वे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आप लोगों को नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो ठीक से आता है ना? नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है? अगर आपको ये सब में कंफ्यूजन है तो सॉरी, उससे पहले आप ये सब कंफ्यूजन क्लियर करना होगा, और क्लियर करने के लिए मैं यहां हूं। सबसे पहला लेते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर में सिर्फ n लिख रहा हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से शुरू होता है, 2, 3
अप टू इन्फिनिटी। मैं आपसे पूछूं होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इसका मतलब बेसिक है 0 प्लस नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीजर के बारे में, इंटीजर क्या होता है +-1 +-2 0 +-3 ऐसा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर वो है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल -1 को लिख सकते हैं ना, क्यों इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 2/3 4/5 6.5, ये हर एक चीज क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3 √2। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइन बताने जा रहा हूं। पेन पेपर निकाल के लिख लीजिएगा। मैं जब भी कोई गोल्डन लाइन लिखना बोलूंगा ना, मैं एक कीवर्ड लिख दूंगा MVI बोल के। इसका मतलब है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और वो गोल्डन लाइन ये है, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। मतलब जो रियल नंबर है ये सबका बाप है। आप नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, रैशनल नंबर बोलो, इरेशनल नंबर बोलो, सबका बाप है रियल नंबर। इसके अंदर सब चीज आता है, 0 बोलो, 1.5 बोलो, √3 बोलो, -2 बोलो, हर एक चीज रियल नंबर के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर, आपसे मतलब कोई पूछे, इंसान मतलब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन पेपर पूछ सकता है आपसे, रियल नंबर का डेफिनेशन दो, तो आप लिखोगे रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। ये आई गेस 1.3 या 1.4 में यूज हो रहा होगा, तब हम और क्लियर से समझ जाएंगे। अभी के लिए समझ लीजिए। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो है इक्वल सेट। मेरा फेवरेट है बाय द वे। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है आपको तो नाम में ही मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। इक्वल सेट वो है जो मतलब कि बेसिकली इक्वल सेट उसे कहा जाता है जो इक्वल हो, जहां पर मान लीजिए एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक सेट में गिवन है 1 2 3 5 6, एक और सेट में गिवन है 2 9, सॉरी, एक और सेट है जहां पर गिवन है 2 3 5 6 1। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों सेट के इक्वल है, मैं समझा रहा हूँ, ये सेट में 1 है, ये सेट में भी 1 है, ये सेट में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर A = B कह सकते हो या B = A कह सकते हो। समझ में आया? यही है इक्वल सेट, समझ लीजिए अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि आप हमारे भैया के क्लासेस चैनल को फॉलो कर रहे हो, और ये चैनल इसलिए बना गया है ताकि आप 100 में से 100 स्कोर कर पाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप हैप्पी फील करेंगे।
तो इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, भैया का क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आपसे मैं विनती यही कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। अब 100 में से 100 मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, आप खुश रहोगे, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। ठीक है, हम अपने बढ़ते कॉन्सेप्ट की ओर, मतलब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबसेट। सबसेट्स, ये सबसेट्स भला क्या भला है, ये सबसेट्स भला क्या भला है। सबसेट का मतलब वही होता है, देखिए एग्जांपल लेता हूं तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेट है जहां पर लिखा है 1 2 3 4 5, और एक बी कॉन्सेप्ट और एक बी सेट ले लेते हैं जहां पर है 2 4 और एक 3 ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं, सबसेट का बात किया जा रहा है, मतलब कि आप देखिए ये सब एलिमेंट्स क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, आप बोलोगे है, इसका मतलब यही है बी जो है सबसेट है, ए का सबसेट है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप एक चीज़ समझिएगा, ये वाला ये जो इसका मतलब रोल है इसका थोड़ा छोटा है और इसका जो रोल है थोड़ा बड़ा है। मेरा छोटा बड़ा कहने का मतलब यही है, ये जो आप ए सेट देख पा रहे हो इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा है या नहीं है, तो इसको हम बड़ा कह रहे हैं। हाँ, आपके समझने के लिए ये है। और जो आप बी सेट देख रहे हो यहाँ पर एलिमेंट्स कम है तो हम इसको स्मॉल बोल रहे हैं। आप ये नोटिस करोगे कि क्या स्मॉल बिग में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि जो जो छोटा वाला सेट का एलिमेंट है वो बड़े वाले सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट अगर है तो चुपचाप लिख दीजिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये मत लिखिएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कट दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारे सबसेट का फॉर्मूला, मतलब कॉन्सेप्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा। रुकिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं ताकि और एनर्जी आ जाएगा, आपको समझाने में मजा आएगा। एक गोल्डन लाइन आ चुका है तो मैं लिख देता हूं MVI। MVI का मतलब होता है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन सा चीज है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट? Phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको आप लिख लीजिए, घोल के पी जाइए, लेकिन ये भूलना नहीं है, Phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपके हर एक चीज में काम आएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा रेयर है, मतलब आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इससे अवगत करवा दूंगा। प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट या फिर सिंगलटन सेट, ये और नहीं है, मतलब कि ये तीन है, इसको हम समझते ये क्या है। सिंगलटन सेट को थोड़ा बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम ये दो समझते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। देखिए, जब भी आपको ये मिले ना, दो कंडीशन होना चाहिए आपके पास। एक कंडीशन होना चाहिए सबसेट का, एक होना चाहिए नॉट इक्वल का। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा।
एक ए सेट ले लेते हैं, क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। एक बी ले लेते हैं जहाँ पर क्या है 2 है 4 है 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, आप बोलोगे हाँ ये तो हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। आप बोलोगे हाँ ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। बी क्या है सबसेट है ए का, क्योंकि हर एक एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं क्या बी और ए इक्वल हो रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 है 5 है, यहाँ तो 1 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ये कंडीशन तो फुलफिल हो चुका है। अब आप देखिए ये जो बी है यहाँ पर, ये बी को कहा जाएगा प्रॉपर सबसेट, और यहाँ पर जो आप ए देख रहे हैं ए को कहा जाएगा सुपर सेट। आपको समझ में आया? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब भी आपको मिले प्रॉपर सबसेट या सुपर सेट, वहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो क्या है? आपका सबसेट होना चाहिए एक, और एक नॉट इक्वल होना चाहिए। ये जो हमारे दो सेट हैं ये सबसेट तो आ चुके हैं लेकिन इक्वल नहीं आया है, तो इसलिए जो बी है उसको कहा जाएगा प्रॉपर सबसेट, और ए जो है उसको कहा जाएगा सुपर सेट। आपको समझ में आया है? थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में और ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि ये आप ही के ऊपर बेस्ड है थोड़ा। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपको तो नाम में ही पता चल रहा होगा। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब वो हो जो सिंगल हो, जिसके पास कोई भी पेयर ना हो, मतलब सिंगलटन सेट को कहा जाता, मतलब सिंगल को ही कहा जाएगा सिंगलटन सेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ए है, अगर 1 है सिर्फ, इसको कहा जाएगा सिंगलटन सेट। मान लीजिए क्या है बी है, इसको कहा जाएगा सिंगलटन सेट, मतलब जिसके पास कोई भी पेयर ना हो। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा। बाय द वे मैं भी सिंगल ही हूँ, और आप कितने लोग सिंगल है कमेंट में बता दीजिएगा। कोई मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, सिर्फ ऐसे ही चिल। अब बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इंटरवल। हाँ, इंटरवल जिसके बिना सेट्स अधूरा है। इंटरवल्स जनरली 2 इंटरवल का यूज किया जाता है। एक है हमारा ओपन इंटरवल, एक है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल, इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। थोड़ा मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला टाइप का काइंड का कुछ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, आपका तो सर के ऊपर से जा चुका होगा, बट मैं समझा रहा हूँ, गौर से ध्यान दीजिएगा एक लाइक करके। देखिए इंटरवल्स आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह का इंटरवल होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्लोज्ड इंटरवल में 2 एलिमेंट्स लिखा गया है। इसका मतलब जो होता है एक्स सच डेट, ये जो ए है, ए क्या होगा
मतलब लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा ही करके लिखा गया है। यहाँ पर लिया गया है क्लोज्ड इंटरवल को और ओपन इंटरवल को। तो एक्स सजेड ए लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन बी। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर ओनली लेस देन है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए दोनों जगह इक्वल का साइन आ चुका है। यहाँ पर एक जगह क्लोज्ड है इसलिए एक जगह इक्वल है, यहाँ पर एक जगह ओपन है इसलिए एक जगह ओपन है। आपको समझ में आ चुका होगा? नहीं आया और समझाता हूं। आप एक फॉर्मूला को रट लीजिएगा। वो फॉर्मूला क्या है? ये बाय द वे फॉर्मूला है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे दिल से चाह रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप अटके ना। आप मतलब कि मुझे पता है ऐसा आपके साथ होता होगा कि क्लास में आपको आपका टीचर आपको समझा रहा होगा, आपको ठीक से समझ में नहीं आता होगा। आप जब सर से पूछने जाते हैं तो आपको गाली गलौज देके आपको बिठाया जाता है, बट ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए ना, कोई आपको नहीं मतलब रोक सकता कि आप भीड़ से अलग ना हो। आप भीड़ से अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास शिद्दत है, क्योंकि आपके पास वो जज्बा है मैथ करने का, आपको सही में पढ़ाई से प्यार है, इसलिए आप समझ पाओगे इसे। ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला। जब भी आपको क्लोज्ड इंटरवल दिखाई दे, उसका मतलब है लेस देन इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल होगा। मतलब लेस देन ग्रेटर देन तो कॉमन रहेगा, बस इक्वल टू का आ जाएगा। और अगर आपके सामने ओपन इंटरवल दिखाई देगा तो उसका बेसिक मतलब होगा वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। एक चीज मैं और आपको अच्छे से समझा रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिए। जहां पर आपको क्लोज्ड इंटरवल दिखाई दे आप इक्वल टू लगा दीजिएगा, जहां पर ओपन इंटरवल दिखाई दे इक्वल टू मत लगाइएगा। आप यहां से देखिए, यहां पर क्लोज्ड है, यहाँ पर इक्वल आ चुका है, यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ पर इक्वल आ चुका है। इक्वल मतलब क्या? लेस देन ग्रेटर देन सब में वही रहेगा, बस आपको इक्वल लगा देना है जहाँ पर क्लोज्ड है। यहाँ पर एक जगह क्लोज्ड है, एक जगह ओपन है, तो इसलिए एक जगह इक्वल आया, एक जगह नहीं आया है। और करते हैं और आपको समझ में आएगा। और बाय द वे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है वो देखिए ठीक से। यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए इक्वल टू लगा, यहाँ पर क्लोज्ड है यहाँ इसलिए इक्वल लगा है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा 1,2। अगर मैं इसका पूछूं तो इधर पे 1, ऐसा। और अच्छे से समझिए, और एक ट्रिक मुझे मिल गया है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1, 2। 1 लेफ्ट में है, 1 को लेफ्ट में लिखिए। 2 राइट में है, 2 को राइट में लिखिए। अंदर तो x होगा ही। यहाँ पर ओपन इंटरवल है इसलिए सिर्फ यहाँ भी ओपन है, इसलिए सिर्फ ऐसा इक्वल टू नहीं लगाना है। और इसका x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे x का कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ ऐसा होगा, जहां पर इक्वल टू होगा वो उधर ही हम वैल्यू लिख सकते हैं, जहां पर इक्वल नहीं हो रहा है उधर पे हम नहीं लिख सकते कि इसका x का कोई वैल्यू है। अगर हम इसका बात बोले तो इसका क्या होगा? सेम 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 2। और इसका x का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। आप कमेंट में बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब मैं समझ पाऊंगा कि आप फोकस्ड है, आप थोड़ा ध्यान दे रहे पढ़ाई में, सिर्फ बाकियों की तरह बस वक्त वेस्ट नहीं कर रहे। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तभी मैं समझूंगा आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो गधा खच्चर तो बहुत रहते हैं। अब समझते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
अब आने वाला है मेरा 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 फेवरेट कॉन्सेप्ट, जिसको कहा जाता है पावर सेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट्स का अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको निकाल लिया जाए तो सेट्स नहीं बचेगा, वो पार्ट का नाम है पावर सेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है सेट्स के लिए, इसके बिना सेट्स अधूरा है। मैं आपको बेसिक डेफिनेशन देने जा रहा हूँ पावर सेट। पावर सेट का बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट्स। आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। जो भी सेट होगा उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनके कलेक्शन को कहा जाएगा पावर सेट। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी सेट है उसके जितने सबसेट्स होंगे उनके कलेक्शन को कहा जाएगा पावर सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले ये माइंड कीजिए, पावर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं 2 टू द पावर n। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ए सेट गिवन है, वहाँ पर आपके लिए एलिमेंट है 1, 2। मैं अगर पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है तो आप बोलोगे ये तो 2 कॉमन ही है, बस n के जगह नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 2, तो 2 लिख दीजिए, आंसर आएगा 4। मतलब अगर हम इसका पावर सेट निकालने जाए तो टोटल 4 बनेंगे। अब हम इसको पावर सेट में लिखते हैं। पावर सेट को लिखने का मेन फॉर्मूला है P। सबसे पहले लिखिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए ये वाला सेट A, मतलब P ऑफ A। इसका पावर सेट क्या होगा वो देखिएगा। एक बात आप घोल के पी लीजिएगा, जब भी आप कोई भी सेट का पावर सेट निकालने जाए ना, सबसे पहले 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद पहला वाला सेट लिखना पड़ेगा आपको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा पहले वाले को। उसके बाद दूसरा है, दूसरे वाले को भी लिखो, लिख लिया। उसके बाद पूरा वाले को कॉपी पेस्ट कर दो। आंसर अभी भी खत्म नहीं हुआ, खत्म करने के लिए ये सेकेंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब आपका आंसर खत्म हो चुका है। 1 2 3 4 4 टोटल बन चुके हैं। एक ताली मार के लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं इसके कितने बनेंगे पावर सेट, मतलब बेसिकली सबसेट कितने बनेंगे इसका, यहाँ पर 3 है, लिखो कितना आएगा। इसको करने से आई गेस 8 आएगा। 8 मतलब टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं, कैसे किया जाएगा। सबसे पहले 5 लिख दो, पहले वाले को लिखो, दूसरे वाले को लिखो, तीसरे वाले को लिखो, उसके बाद ये लिख लिया सिंगल सिंगल। पहले सिंगल लिखना पड़ेगा। सुनिए, मैं आपको ठीक से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। जब भी आप पावर सेट निकालने जाए सबसे पहले 5 लिखना होगा, उसके बाद सिंगल एलिमेंट चाहिए हमें, फिर डबल एलिमेंट चाहिए, उसके बाद अगर ट्रिपल हो तो ट्रिपल चाहिए, और उसके बाद अंत में जो सेट का हो उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले 5 लिखिए, लिख लिया। उसके बाद पहले वाला सिंगल एलिमेंट चाहिए हमें, सिंगल सिंगल लिख दो सेकंड ब्रैकेट के अंदर, दूसरे को लिखो, तीसरा को लिखो। ये 2 हमारा स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप डबल चाहिए हमें, तो 1 के साथ 2 को लिख दो सेकंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद 1 के साथ 3 को लिख दो,
1 का काम खत्म, अब 2 का काम पकड़ो। अब 2 के साथ 3 को लिख दो, लिख दिया। लेकिन आप 2 के साथ 1 को नहीं लिख सकते, आप रिवर्स नहीं आ सकते, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम ये इस वाले साइड राइट हैंड साइड के लेंगे। उसके बाद 2 का काम खत्म, 3 को ले लीजिए। 3 को तो हम नहीं लिख सकते किसी के साथ, क्योंकि रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स हम नहीं आ सकते, इसलिए डबल स्टेप भी कंप्लीट। यहाँ पर ट्रिपल तो कोई है ही नहीं। अब हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट मतलब जो ये है इसको कॉपी पेस्ट कर दो, और अंत में खत्म होने से पहले ये ब्रैकेट लगा देना। देखो कितना पेयर बना है, मतलब कितना सबसेट निकला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकला है, मतलब आंसर करेक्ट है। अब बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, जो सबका बाप है। जो सबका बाप है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3, और एक सेट आपको गिवन है 2 4। अगर मैं आपको बोलूं इसका यूनिवर्सल सेट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? आप यू लिखेंगे यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए, और आप ए में जितना एलिमेंट है सबसे पहले लिख दीजिए। ए में क्या है 1 2 3 लिख दिया, और बी में जो जो एलिमेंट है वो लिख दीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन है, एक डिस्क्लेमर है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप बी में लिखिए जो जो है 2 4। अब आप देखिए क्या कोई रिपीट हो रहा है? हाँ रिपीट हो रहा है 2, तो एक 2 मिटा दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली यूनिवर्सल सेट निकालने का यही मेथड है। जो जो सेट आपको गिवन है वो दो को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो भी आएगा वही आपका यूनिवर्सल सेट होगा, बट रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट किसे कहा जाता है? एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक सेट है 1 2 3 4, एक बी सेट है 1 1 2 5 6 9। ठीक है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए इसका आप डिफरेंस निकालिए, बेसिकली a माइनस बी करना है आपको। आप कैसे करेंगे a माइनस बी? ऐसे 1 2 3 4 माइनस करना होगा आपको किससे? 1 2 5 6 9। ये 5 है। हाँ, आपको डिफरेंस ऐसे करना होगा। आपको बोला गया a माइनस बी, मतलब a वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स b का है सबको रिमूव करना है। मतलब a माइनस बी हमें करना है, डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी करना है। a माइनस बी हम कैसे करेंगे? जो पहला वाला है a सेट में जितने भी b के एलिमेंट्स हैं सबको रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 है, 1 2 यहाँ भी है, तो 1 2 हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर तो नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को a माइनस बी करना है, डिफरेंस निकालना है। तो a वाले सेट में b का जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को रिमूव करना है। यहाँ पर 1 है तो 1 नहीं लिख सकते हम, 2 है नहीं लिख सकते, 5 6 9 ये सब कुछ भी नहीं लिख सकते। जो लिखेंगे a सेट का लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 3
4, यही आपका आंसर है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, हमें a माइनस बी करना है। ए वाले सेट में जितना भी b का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आना चाहिए। हम a माइनस बी करेंगे, जो भी एलिमेंट निकलेगा a का निकलेगा, b का कोई भी एलिमेंट इधर आंसर में नहीं होना चाहिए। हम a माइनस बी कर रहे हैं, b का कोई भी एलिमेंट अगर a में प्रेजेंट हो, वो सब एलिमेंट को हटाना पड़ेगा और जितना एलिमेंट a का बचेगा वो लिखना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं a माइनस बी, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर है 1 2 5 6 9। तो हमें करना है a माइनस बी। a माइनस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, b के जितने भी एलिमेंट्स है a में सबको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर है 1 2 5 6 9। तो देखते हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4, मतलब 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है। 1 2 को नहीं लिखेंगे, 5 6 9 को तो लिखना ही नहीं है। b का कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आएगा। b का जितना भी एलिमेंट्स है a में सबको रिमूव करना है। 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ भी है, रिमूव कर दिया, बचा 3 4। 3 4 लिख दो, आंसर आपका खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, यूनियन। मैंने अनियन नहीं कहा, मैंने यूनियन कहा है। इसको ये सिंबल से दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है ऐड, सम, एक साथ, कोऑपरेट, और एक होता है हमारा इंटरसेक्शन, जिसका मतलब होता है, मतलब जिसका सिंबल होता है ये इसके जैसा, इसका मतलब होता है कॉमन। हम लोगों के पास मान लीजिए क्या है, एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है जहाँ पर है 2 3 6। अगर मैं आपको बोलूँ यूनियन करने के लिए, मतलब ए यूनियन बी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a प्लस बी करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या निकलेगा, 1 2 3 6। एम आई राइट? इंटरसेक्शन को देखिए, a इंटरसेक्शन b करना है, जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे दोनों के अंदर उसको लिख देना है। 2 3 कॉमन है, लिख दीजिए, आपका आंसर खत्म। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे लिए मेरा फेवरेट है, वेन डायग्राम। तुम लोगों का तो डायग्राम का नाम सुन के तुम लोगों को बुखार चढ़ गया होगा, लेकिन नहीं है। सबसे इजी वे में आपको समझाया जा रहा है, सबसे इजी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है, यहां पर एक यूनिवर्सल सेट होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर और दो छोटे छोटे सेट्स होते हैं। एक का नाम ले लेते हैं ए, एक का नाम ले लेते हैं बी। ये ए है, ये बी है। आप जो ये इन दोनों के कॉमन पार्ट को देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहा जाता है ए माइनस बी। और जो ये हिस्सा देख रहे हो, इसको कहा जाता है बी माइनस ए। बस इतना ही है वेन डायग्राम, और कोई नहीं है। आपको चैप्टर में बस आपको शेड करना आना चाहिए, ठीक है? ऐसे शेड किया जाता है, बहुत इजी है, आपको मज़ा आएगा करने में। आप चाहोगे कि आप सिर्फ यही करें, मज़ा आएगा। ठीक है, अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट नहीं, अभी फॉर्मूला है।
फॉर्मूलाज देखते हैं अभी। सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका और एक फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये वाला फॉर्मूला कब होगा, व्हेन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और ये और वाला नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा बचुआ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप सोच रहे होंगे कि आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, लेकिन एक बात सोचिए, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप जरूर कर सकते हो। भरोसा रखिए, ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक मिनट रुक जाइए जरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट इसको दर्शाया जाता है ये सिंबल से, नोटेशन लिख लीजिए। कंप्लीमेंट, ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये इसको कहा जाता है कंप्लीमेंट, इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसका मतलब कहूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5। ए सेट है आपके पास 2 3 6। अगर मैं आपको बोलूँ ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए। यू माइनस ए कैसे करेंगे कि ए का जो कोई भी एलिमेंट है वो यू में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर 1 है, लिखिए। 2 यहाँ है, यहाँ है, नहीं लिख सकते 2 को। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं लिख सकते। 4 को लिखिए, 5 को लिखिए। आपको समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको गौर दीजिए। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ अ सेट हमने थोड़ी देर पहले किया है। हम अभी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू माइनस ए के द्वारा। और यू माइनस ए कैसे करेंगे, ये सेकंड वाला, इसका जितना भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट यू में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, और जो जो प्रेजेंट नहीं रहेगा वही हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।
अब कुछ लॉस है, आप याद कर लीजिएगा। आपको ये सब रटना है, समझना है, कुछ भी कीजिए, बस याद रखना है आपको। और मेरे साथ करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो भी जाएगा। देखिए हम कुछ लॉस लिखने जा रहे हैं। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉस की ओर। सबसे पहला जो आ रहा है ए यूनियन बी, इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए। इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया एक फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद लिखिए, और उसके बाद लिखिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको कहा जाता है, ये वाले फॉर्मूले को कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ए यूनियन ए, इसको कहा जाएगा ए। उसके बाद है क्या, ए यूनियन ए करेंगे तो हमारे पास ए आएगा या फिर यू आएगा। इसको कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए, इसको ए कहा जाएगा। रुकिए थोड़ा वेट कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन ए हमारे लिए ए ही होगा। दूसरा फॉर्मूला, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, उसके बाद लिखते हैं। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और भी कुछ लॉस है जो थोड़े रेयर केसेस में यूज होंगे, वरना नहीं होंगे।
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू होगा। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। अगर आपको ये सब का प्रूफ चाहिए, आप कोई भी दो सेट इमेजिन कर लीजिए, यूनियन कीजिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए, आपको यह आंसर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट लॉस ये रहा। दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी दो है। पहला है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, जिसका आंसर आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, इसको कहा जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहिए इसको, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद दूसरा है डबल कंप्लीमेंटेशन। डबल कंप्लीमेंटेशन इसको कहा जाता है ए कंप्लीमेंट होल में और एक कंप्लीमेंट, इसका आंसर आएगा ए। चाहो तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। दूसरा है उसके बाद फाई का कंप्लीमेंट करेंगे तो यू आएगा, एंड यू का कंप्लीमेंट करेंगे तो फाई आएगा। आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? और एक बार ठीक से लिख देता हूं। कंप्लीमेंटेशन। तो हमारा इंट्रोडक्शन सेट्स का कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या मैं आपके लिए एक अच्छा भैया साबित हो सकता हूं? कमेंट में लिखिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा सिर्फ आपके लिए। बताइए आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए। बाय बाय।